हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 33वां भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि मीरा अनंत से मिलने गोवा जाती है। वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं साथ में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मीरा अनंत के पास 2 दिन गोवा में रुकी। आज तो मीरा अकेली गई थी, लेकिन अब वो उसे भेजना अकेले नहीं चाहता था। अनंत ने अपने हॉस्पिटल से 1 दिन की छुट्टी ले ली और शाम के टाइम अपने दोनों की फ़्लाइट्स की टिकट बुक कर ली। दोनों शाम 7 बजे के आसपास दिल्ली आ गए। दोनों सीधे अनंत के घर पर पहुंच गए। अनंत के मॉम डैड ने उनको घर आने को बोला था। वो दोनों घर पहुंचे और सीधे साक्षी जी के और कमल जी के रूम में गए। वो दोनों रूम में ही बैठे थे। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़े ही अंदर आने से पहले दरवाज़ा नॉक कर दिया। साक्षी जी और कमल जी देखने लगे। सामने अनंत और मीरा खड़े थे। उनको देखकर दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अनंत और मीरा भी मुस्कुरा दिए और अंदर आ गए। मीरा भागकर साक्षी जी के गले लगी और बोली, मम्मा। साक्षी जी ने उसे गले से लगाया और बोली, कैसी हो बेटा। मीरा, मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसे हो। साक्षी जी, बहुत अच्छे। अनंत अपने डैड की तरफ आया और उनके पैर छूकर उनके गले लग गया और बोला, व्हाट्सअप डैड। कमल जी ने पीठ थपथपाई और बोले, बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो। अनंत मुस्कुराकर अलग हुआ और बोला, बिल्कुल ठीक हो डैड। अनंत फिर अपनी मॉम से मिला। मीरा कमल जी के सीने से लग गई। अनंत ने अपनी मॉम को गले से लगाया और बोला, कैसी है मॉम आप। साक्षी जी ने अनंत के गाल पर किस कर दिया और बोली, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना। अनंत, यस मॉम, आई एम परफेक्टली फाइन। वो चारों वही रूम में बैठ गए। मीरा साक्षी जी के पास बैठ गई। कमल जी मीरा से बोली, मीरा बेटा, तुम गोवा गई हो, ये तो हमें तुम्हारे जाने के बाद ही पता चला। सब मीरा को देखने लगे। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर कमल जी से बोली, पापा, ये आप इनसे पूछिए, कितने दिन मुझसे बात नहीं की, फ़ोन भी नहीं चल रहा था। मुझे फ़िक्र हो गई थी। और पापा, जब मैं वहाँ गई तो इनको फ़ीवर भी था बहुत, बताया भी नहीं इन्होंने। मैं क्या करते फिर। मैं चली गई। सब मीरा की बात सुन रहे थे। अनंत तो दिल ही हार गया। कितने प्यार से वो उसकी शिकायत कर रही थी। अनंत मुस्कुरा दिया। अनंत के मॉम डैड को भी बहुत क्यूट लगी मीरा। वो दोनों अनंत को देखने लगे। कमल जी बोले, अनंत, ये क्या बिहेवियर है, फ़ोन क्यों नहीं किया बच्ची को, हम भी यहाँ नहीं थे। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझनी चाहिए ना तुम्हें। कमल जी ने ज़्यादा शक्ति से तो नहीं, लेकिन सीरियस आवाज़ में डांट दिया। अनंत उनको देखने लगा। मीरा अब अनंत के फेवर में आ गई। कोई उसके अनंत को बोले, ये उसे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मीरा भी बड़ी ही मासूम सी आवाज़ में बोली, पापा प्लीज़, आप इनको डांटिए मत, ये सच्ची में बिजी थे, मुझे वहाँ जाकर पता चला। अनंत बस चुपचाप मीरा को देख रहा था। कमल जी मीरा को देखने लगे। साक्षी जी मुस्कुरा दी और बोली, जी आप तो रहने ही दीजिए, मीरा डांटने नहीं देगी अनंत को। कमल जी भी मुस्कुरा दिए और मीरा से बोले, मीरा, मैं डांट नहीं रहा हूँ बच्चा, बस अनंत को समझा रहा हूँ।
मीरा प्यार से मुंह बनाकर बोली, जी पापा, आप समझा दो प्लीज, आप डांटना मत। मीरा के चेहरे पर टेंशन थी कि कहीं अनंत को डांट न पड़ जाए। अनंत एकटक मीरा को देख रहा था। अनंत के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। इश्क थी ये लड़की बिल्कुल। अपने मॉम डैड की डांट उसे बिल्कुल टेंशन नहीं थी। वो तो डांट भी नहीं रहे थे, फिर भी हमारी मीरा अपने अनंत के लिए डिफेंस जोन में आ गई थी। कमल जी हंस दिए और बोले, ठीक है बेटा, कुछ नहीं कह रहा मैं। मीरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो बोली, नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, आप बोल सकते हो उनको, वो बेटे हैं आपके। मीरा की बात पर कमल जी और साक्षी जी जोर से हंस दिए। अनंत के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। मीरा टुकुर टुकुर उनको देखने लगी। बहुत देर तक वो वहाँ बैठे बातें करते रहे। फिर डिनर रेडी हो गया। मीरा और अनंत ने डिनर किया और फिर अनंत मीरा को उसके घर छोड़ने चला गया। थोड़ी देर बाद वो आश्रम में आ गए। 10 बज गए थे उनको। मीरा ने आरवी को कॉल कर दिया था कि वो आने वाले हैं। आरवी और दाऊ इंतजार कर रहे थे उनका। बच्चे सब सो गए थे। अनंत ने कार मीरा के घर के बाहर रोक दी। मीरा कार से बाहर आने लगी तो अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा ने पलटकर उसे देखा। अनंत प्यार से बोला, डोल, मैं कल सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा। तुम्हारे घर पर तो मैं नहीं आ सकता, हमारी कार में तो हम किस कर ही सकते हैं। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत बड़े प्यार से उसे देख रहा था। मीरा जाने की बात से हर बार इफ़ेक्ट होती थी। अनंत का जाना उसे हमेशा बेचैन कर देता था। अनंत ने उसके चेहरे की बेचैनी देख ली। अपनी सीट बेल्ट उतार कर वो मीरा की तरफ मुड़ गया और उसका चेहरा हाथ में लेकर पहले माथे पे किस किया और फिर प्यार से बोला, जान, परेशान मत हुआ करो इतना। तुम साथ हो ना मेरे, तो कभी कुछ नहीं होगा मुझे। मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी डोल की हर दुआ में मेरी सलामती है और तुम्हारी दुआ भगवान पास बैठकर सुनते हैं। तो प्लीज़ टेंशन मत लिया करो। बस जितना कर सकती हो प्यार करो मुझे। मीरा अनंत को एकटक देखते हुए उसकी बातें सुनती रही। हल्की सी आंखें भर आई और थोड़ा धीरे से बोली, सोना, आपके होते हुए मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होती। बस जब आप पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे सही नहीं जाती। प्लीज़ आप ध्यान रखा करो अपना। आप वहाँ बीमार होते हो, मुझे यहाँ बैठे ही बेचैनी होने लगती है। चाहे थोड़ी देर ही सही, लेकिन मुझसे रोज़ बात कर लिया करो आप। आपसे बात हो जाती है तो तसल्ली रहती है दिल को कि आप ठीक हो। बाकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। अनंत बड़े प्यार से उसकी बातें सुनता रहा। मीरा की बात सुनकर अनंत को सच में बड़ा प्यार आया उस पर। वो थी ही ऐसी प्यारी सी, इमोशंस उसकी आंखों में आ गए। अनंत देखता रहा। वो ये भी भूल गया उसे किस करना था मीरा को, लेकिन मीरा को याद रहा। वो थोड़ी देर अनंत की तरफ ज़्यादा मुड़ गई और अनंत का चेहरा हाथ में लेकर अपनी होठ अनंत के होठ पर रख दिए। अनंत की आंखें बंद हो गई। मीरा का पहल करना अनंत को जन्नत की सैर करवाता था हमेशा। दोनों ही अब रिएक्ट करने पर आ गए। कोई जल्दबाजी नहीं थी। बेहद प्यार से एक दूसरे को वो अपना प्यार फील करवा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। दोनों के सर जुड़े हुए थे। मीरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी।
अनंत ने उसके चेहरे को प्यार से होल्ड किया और उसके नाक पर किस करके बोला, आई लव यू। मीरा मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, आई लव यू टू। दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अनंत ने उसका माथा पूरी शिद्दत से चूमा और बोला, अब चले। मीरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया और दोनों कार से उतर गए। अनंत मीरा की तरफ आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। दोनों हॉल में आ गए। वहीं दाऊ और आरवी बैठे हुए थे। मीरा और अनंत को देखकर आरवी जल्दी से बेड से उठी और उनकी तरफ चली गई। मीरा भी मुस्कुरा दी और जाकर आरवी के गले लगी। अनंत दाऊ की तरफ चला गया। दाऊ भी बेड से उठ गई और अनंत ने जाकर उनके पैर छू लिए। दाऊ उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, जुग जुग जियो मेरे लाल। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, कैसी हैं आप? दाऊ मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? अनंत, मैं भी ठीक ही हूँ। इतने में आरवी अनंत के सामने आ गई। अनंत मुस्कुरा दिया। आरवी उसके सीने से लग गई और बोली, अनंत भैया, क्या हाल चाल? अनंत उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, फर्स्ट क्लास। तुम बताओ, तुम कैसी हो? आरवी उससे दूर होकर मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल ठीक। फीवर कैसा है अब आपका? अनंत ने सिर हिला दिया और बोला, ठीक है अब। तभी दाऊ बोली, आरवी बेटा, बातें बाद में करना, दोनों को बैठने तो दो, चाय बना दो 2 कप। आरवी ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत दाऊ के पास बैठ गया। आरवी किचन में चली गई। मीरा भी आरवी के पीछे आ गई। अनंत दाऊ के पास बैठे बातें करता रहा। आरवी ने किचन में आकर देखा तो मीरा भी उसके पीछे थी। आरवी मुस्कुरा दी और उसको छेड़ते हुए बोली, और मेरी जान 2 दिन जीजू के पास थी, कैसे निकला वो टाइम? आरवी के बोलने से मीरा हंसती और बोली, आरवी, अब ज़्यादा मत छेड़ना प्लीज, तुम्हें भी पता है मैं क्यों गई थी। आरवी चाय का पतीला गैस पर रखते हुए बोली, ठीक है, नहीं छेड़ रही। अच्छा बता, रुद्र कैसे हैं? मीरा मुस्कुराकर, बहुत अच्छे हैं। तू भी आती यार, रुद्र भैया याद कर रहे थे तुम्हें बहुत। आरवी थोड़ा उदास सा मुंह बनाकर बोली, हाँ यार, मेरा भी दिल कर रहा है उनसे मिलने का। 2 महीने हो गए हैं हमें मिले हुए। मीरा ने आरवी का फेस देखा तो उसके पास आकर उसको साइड से हग करते हुए बोली, उदास मत हो, थोड़े दिन में वो आ रहे हैं, 3-4 दिन की छुट्टी पर। फिर तू और रुद्र भैया जाना घूमने कोई अच्छी सी जगह पर। आरवी मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दिया। फिर मीरा से बोली, तू कहाँ कहाँ घूमी? मीरा बेहद प्यारी स्माइल लिए बोली, मैंने बीच देखे आरवी, बहुत अच्छा व्यू था, बहुत खूबसूरत जगह है गोवा। हम साथ में भी जाएंगे जब कभी वेकेशन हुई हमें। आरवी भी खुश हो गई और बोली, ठीक है चलेंगे। दोनों ने अपनी बातों में डूबे डूबे ही चाय बना ली। ट्रे में कप और स्नैक्स रखे, दोनों बाहर आ गई। अनंत दाऊ के पास बातें करने में बिजी था। मीरा आकर दाऊ के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। दाऊ मुस्कुरा दी। मीरा ने उनके कंधे पर सर रख दिया। अनंत ने चाय पीते हुए एक नज़र देखा। दाऊ मीरा का हाथ अपने हाथ में लेकर अनंत से बोली, अनंत, अब कर ही लो शादी, ये लड़की अब बहुत परेशान करती है, इसको शादी की जल्दी है अब। दाऊ ने थोड़ा मजाक में ही बोला। मीरा जल्दी से मासूम सा मुंह बनाकर दाऊ को देखने लगी। अनंत की नजरें मीरा पर चली गई।
और आरवी हंसने लगी। मीरा बोली, दाऊ, मैं परेशान करती हूँ क्या आपको, जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? दाऊ, ओ नहीं तो क्या, बिना बताए चली गई, ना अच्छे से खाने का ध्यान, न ही किसी काम का। इससे अच्छा तो चली ही जा अपने ससुराल। अब आरवी भी जोर जोर से हंसने लगी। अनंत भी हल्का हंस दिया। मीरा ने भोला सा मुंह बना लिया। दाऊ भी हंस दी और उसे सीने से लगा लिया। अनंत बोला, बस ताऊ, थोड़ा टाइम, फिर मैं ले जाऊंगा इसे अपने साथ। मीरा अनंत को देखने लगी। आरवी बोली, हाँ भैया, ले ही जाओ आप, ये अब हाथ से निकलती जा रही है। मैंने कितना रोका इसे उस दिन, लेकिन एक भी नहीं सुनी मेरी, सीधे आपके पास चली गई। पहली बार जा रही थी, कोई तैयारी भी नहीं करके गई। मीरा आरवी को देखकर बोली, मैं इंडिया से बाहर थोड़ी जा रही थी, मेरे पास हॉस्पिटल और घर दोनों का एड्रेस था। अनंत बस सुनता रहा। आरवी और मीरा की नोक-झोंक ऐसे ही चलती रही। चाय पीने के बाद अनंत थोड़ी देर बैठा, फिर जाने की परमिशन ली। दाऊ और आरवी से मिलकर अनंत मीरा के साथ बाहर कार की तरफ आ गया। दोनों अब फिर थोड़े बेचैन हो गए। दोनों हाथ पकड़े आ रहे थे। कार के पास आकर अनंत मीरा की तरफ मुड़कर उसे देखने लगा। मीरा भी बेचैनी से देखने लगी। अनंत बेचैन तो था, लेकिन मीरा को फील नहीं होने दे सकता था। उसने मीरा को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। मीरा की आंखें बंद हो गई। उसकी बाहों में आते ही अनंत ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, जान, नेक्स्ट टाइम मेरे पास आना तो दाऊ को बता कर आना। जितना हक है तुम पर मेरा, उससे कई ज़्यादा उनका है। वो परेशान होती है। थोड़े दिनों में मॉम डैड आएंगे गोवा, तुम उनके साथ आ जाना। मैं कुछ टाइम नहीं आ पाऊँगा। आई प्रॉमिस लव, मैं रोज़ कॉल करूँगा। तुम बस अपना ख्याल रखो। वहाँ मैं ठीक रहूँगा। अनंत की बातें सुनकर मीरा मुस्कुरा दी और अनंत से अलग होकर प्यार से बोली, जी, आपने जो कहा है मैं सारी बातें मानूंगी, लेकिन आप प्रॉमिस करिए आप कुछ नहीं छुपाएंगे मुझसे। जैसे मैं सब कुछ बताती हूँ आपको, वैसे ही आप भी बताएंगे। अनंत मुस्कुरा दिया और उसका माथा चूम कर बोला, जी डोल, और कुछ? मीरा मुस्कुरा दी और बोली, और कुछ नहीं, बस आई लव यू वेरी मच। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, आई लव यू द मोस्ट। मीरा मुस्कुरा दी। दोनों एक बार फिर गले लगे। एक सुकून था उनके बीच, बहुत पॉजिटिव वाइब थी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। अनंत ने मीरा को बाय बोला और कार में बैठ गया। मीरा उसे देखती रही। उसने अनंत को फ्लाइंग किस कर दिया। अनंत मुस्कुरा दिया और एक मीरा को आंख मार दी। मीरा भी मुस्कुराने लगी। अनंत ने कार स्टार्ट की और मीरा को बाय बोलकर चला गया। मीरा की आंखों में बेचैनी और चेहरे पर एक प्यारी स्माइल थी। उसने अनंत से प्रॉमिस किया था कि वो कभी रोकर नहीं भेजेगी उसे, तो वो रो तो नहीं रही थी, लेकिन अनंत का दूर जाना उसे हमेशा बेचैन करता था। वहीं अनंत का भी यही हाल था। अनंत ने कार चलाते हुए गहरी गहरी सांसें ली। अनंत अगले दिन सुबह गोवा वापस चला गया। इस बार वो पूरी परमिशन के साथ आया था। वापस जाकर उसने सर्जरी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। डॉक्टर्स बहुत खुश हुए उसे वापस देखकर। अनंत भी वापस डिपार्टमेंट में आकर रिलैक्स था। इतने दिनों से सिलेबस छूट गया था। अनंत अब जोरों शोरों से लगा हुआ था, लेकिन इसी बीच उसने मीरा से बात करना भी नहीं छोड़ा। अब मीरा भी समझती थी कि अनंत बिजी था।
वो ज़्यादा जिद नहीं करती थी बात करने की। अनंत जब भी फ्री होता कॉल कर लेता। दोनों वही टाइम में बहुत खुश थे। दोनों अपनी पढ़ाई और लव लाइफ दोनों पर पूरा ध्यान दे रहे थे। अनंत मिलने भी आता रहता था बीच-बीच में। कई बार मीरा अनंत के मॉम डैड के साथ गोवा चली जाती थी। 4-5 महीने ऐसे ही और निकल गए। अनंत के एमएस फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले थे। 1 साल होने को आ गया था अनंत को गोवा आए हुए। मीरा के मार्क्स बहुत अच्छे आए थे पिछले सेमेस्टर में। उसके भी अब 1.5 महीने बाद सेकंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम थे। लेकिन कुछ दिनों से अनंत को अजीब लग रहा था। मीरा का बिहेवियर बदला-बदला सा था। 10-15 दिनों से मीरा अच्छे से बात नहीं कर रही थी। अनंत से बात करते टाइम जो एक्साइटमेंट उसकी आवाज़ में होती थी, वो अब नहीं थी। अनंत उससे पूछता तो मीरा पढ़ाई की टेंशन बोल देती थी, लेकिन अनंत को वो अब चेंज लग रहा था। वो भी सेमिनार की वजह से मिलने नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब उसका मन था कि वो मीरा के पास जाए और उससे मिले। अनंत और रुद्र दोनों सेमिनार अटेंड करने हॉल से बाहर आए। अनंत के चेहरे पर टेंशन थी ही। वो अपनी किसी सोच में था। वो दोनों वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जा रहे थे। घर जाने का टाइम हो रहा था। रुद्र ने देखा और बोला, अनंत क्या सोच रहा है? अनंत अपनी सोच से बाहर आया और बोला, नथिंग। जो भी उसे फील हो रहा था अनंत ने अभी किसी को बताया भी नहीं था। मीरा में जो बदलाव उसे लग रहा था उसने अभी किसी को बताया नहीं था, लेकिन अनंत की सिक्स्थ सेंस उसे कुछ अलग बता रही थी। 2 साल हो गए थे उसे मीरा के साथ, और मीरा का ऐसा बिहेवियर तो पहले दिन भी नहीं था उसके साथ। अनंत को बस यही बात डिस्टर्ब कर रही थी। रुद्र ने भी ज़्यादा नहीं पूछा। दोनों हॉस्पिटल में थके हुए थे। उन्होंने अपनी बाइक निकाली और घर की तरफ चले गए। 7 बजे तक वो घर आ गए। अनंत सीधे अपने रूम में गया और फ्रेश होकर चेंज किया और अपना फ़ोन लेकर वो सोफ़े पर बैठ गया और मीरा को कॉल कर दिया, लेकिन मीरा का फ़ोन बंद आ रहा था। अनंत को अजीब सा लगा। उसने दोबारा कॉल किया, लेकिन मीरा का फ़ोन फिर बंद था। अनंत ने फिर आरवी को कॉल किया। आरवी ने भी फ़ोन नहीं लगाया। अनंत थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था। अनंत ने फिर मीरा को फ़ोन लगाया, लेकिन बंद आया। अनंत अब थोड़ा हाइपर हो गया। उसने फिर आरवी को कॉल लगाया। आरवी ने भी कॉल नहीं उठाया। अनंत बिल्कुल बेचैन हो उठा। वो सोफ़े से उठा और अपना फ़ोन लेकर उसने फिर कॉल किया। 1-2 बार में कॉल उठा ली सामने से। अनंत ने कहा, हेलो, नमस्ते दाऊ, कैसी हैं आप? सामने से दाऊ ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अनंत, जी दाऊ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ दाऊ। मीरा कहाँ है? बुला देंगे उसे। दाऊ, अनंत, मीरा तो हॉस्पिटल में ही है, कह रही थी अब नाइट ड्यूटी है। 4-5 दिन से वो घर कम ही आ रही है, हॉस्पिटल में ही है। मैं खुद परेशान हूँ, रेस्ट भी नहीं मिल रही है बच्ची को। अनंत ने सुना तो बोला, दाऊ मीरा ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किसी बात से परेशान तो नहीं है ना वो? दाऊ ने सुना तो बोली, बेटा बहुत दिनों से वो ज़्यादा हॉस्पिटल में ही है, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस थकी होती है तो आराम करती है। अनंत सेटिस्फाइड तो नहीं हुआ, लेकिन बोला, जी अच्छा दाऊ, मेरा आए तो प्लीज़ बात करवा देना आप मेरी उससे, ज़रूरी है कुछ। दाऊ, ठीक है बेटा। अनंत ने फ़ोन काट दिया। वो आकर वापस सोफ़े पर बैठ गया और सोफ़े पर पीछे सर लगा लिया।
अनंत बेचैन था। उसे लग रहा था कुछ तो अलग है। अनंत थोड़ी देर आंखें बंद किए लेटा रहा। फिर उसने आंखें खोली और मीरा को कॉल लगा दी। फ़ोन फिर भी बंद ही आ रहा था। अनंत की बेचैनी बढ़ गई। उसने फ़ोन देखते हुए कहा, डोल, डोंट डू दिस, पागल हो जाऊंगा मैं। अनंत फ्रस्ट्रेशन में था। किसी चीज में मन नहीं लग रहा था उसका। अनंत को बस मीरा से बात करनी थी। वहीं दूसरी तरफ 8:30 बजे के आसपास मीरा और आरवी घर आ गई। दोनों के अब हॉस्पिटल में शिफ्ट होते थे। दोनों अंदर आई तो दाऊ हॉल में ही उनका इंतजार कर रही थी। मीरा के चेहरे पर थकावट लग रही थी। आरवी आकर चेयर पर बैठ गई। मीरा दाऊ से बोली, दाऊ मैं रूम में जाऊं, बहुत थक गई हूँ। दाऊ ने सुना तो बोली, खाना तो खा ले। दाऊ भूख नहीं है, हॉस्पिटल में खाया था, नींद आ रही है अभी। दाऊ, अच्छा ठीक है, आराम कर। मीरा जाने लगी तो दाऊ बोली, मीरा। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो दाऊ बोली, अनंत का फोन आया था, बात कर ले उससे। मीरा ने सुना तो चेहरे पर बेचैनी सी आ गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया और ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। मीरा के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। वो रूम में आई और अपना बैग से फ़ोन निकाल लिया और बेड पर बैठ गई। मीरा ने एक पल सोचा, फिर गहरी सांस लेकर अपना फ़ोन ऑन किया और अनंत को कॉल लगा दी। अनंत सोफे पर ही बैठा था। उसने फ़ोन की बेल बजी तो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर अपना फ़ोन देखा तो हार्ट बीट तेज हो गई। मीरा का ही कॉल आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जान वापस आई हो। अनंत ने जल्दी से फ़ोन उठाया और बेचैनी से बोला, डोल, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? फ़ोन क्यों बंद है? कब से पागल हुए जा रहा हूँ। मीरा ने अनंत की आवाज़ सुनी तो आंखें बंद हो गई। वो सुनती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी अनंत, मैं हॉस्पिटल में थी। अनंत, डोल, कोई बात है क्या जो मुझे नहीं पता? आई डोंट नो, बट मुझे अजीब लग रहा है। मीरा, नहीं अनंत, ठीक है सब। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बस हॉस्पिटल से थक कर आती हूँ घर। अनंत सुनता रहा, फिर थोड़ा बेचैनी से बोला, जान, मिलना है क्या मुझसे? आओ मिलने। मीरा ने सुना तो बोली, नहीं अनंत, आपके एग्ज़ाम है थोड़े टाइम में, आप मत आइए, एग्ज़ाम के बाद आना। अनंत चुप सा हो गया। मीरा अजीब तरीके से बात कर रही थी। अनंत से मिलने का मौका वो कभी नहीं जाने देती थी और आज वो खुद मना कर रही थी। अनंत कुछ देर बस चुप रहा, फिर बोला, डोल, तुम ठीक हो? मीरा का दिल में अजीब सा हुआ। अनंत कितनी केयर करता था उसकी। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और बोली, जी मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। अनंत कुछ नहीं बोला, उसे अजीब लग रहा था। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अनंत मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बाद में बात करूँ आपसे? अनंत ने सुना तो उसके चेहरे की चमक ही चली गई। उसे फिर से बेचैनी होने लगी, लेकिन एक पल के लिए नेगेटिव सोच को छोड़कर उसने कहा, तुम जाओ वॉशरूम, कॉल मत कट करना, वापस आकर बात करना मुझसे। मीरा ने सुना तो थोड़ा नर्वस हुई, लेकिन फिर बोली, नहीं, वो मेरे फ़ोन का चार्ज भी डाउन है, मैं फ़ोन चार्ज करके आपको कॉल करती हूँ। अनंत चुप सा हो गया और मीरा भी चुप हो गई। अनंत कुछ बोल ही नहीं पाया। उनकी रिलेशनशिप में ये पहली बार हो रहा था। मीरा ने थोड़ी देर बाद कहा, बाय अनंत, मैं करती हूँ कॉल। अनंत ने कुछ नहीं कहा, बस कान पर फ़ोन लगाए बैठा रहा। मीरा ने कुछ सेकंड बाद फ़ोन काट दिया और जल्दी से फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मीरा अपने फ़ोन को देखने लगी। वहीं अनंत को फ़ोन कट होने की आवाज़ आई तो जैसे ही फ़ोन के साथ
उसका दिल भी कट गया हो। मीरा ऐसा बिहेवियर करती नहीं थी। अनंत वापस सोफे पर सर लगाकर बैठ गया। अनंत का दिल जोर से धड़क रहा था। अनंत ने अपने दिल पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं है, थक गई है वो, करेगी कॉल वापस। अनंत खुद को समझा रहा था। मीरा की हल्का सा भी मूड स्विंग अनंत की नींदें उड़ा गया। मीरा के प्यार की आदत थी उसे बस। अनंत ने कुछ सोचा, फिर अपना फ़ोन लिया और अपनी मॉम को कॉल लगा दी। 3-4 बेल में साक्षी जी ने फ़ोन उठा लिया और बोली, हाँ अनंत, कैसे हो। अनंत का मूड तो अब ऑफ था, लेकिन खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक हूँ मॉम, आप ठीक हैं। साक्षी जी, हाँ मैं ठीक हूँ। अनंत जल्दी से बोला, मॉम ये बताइए आप और डैड मीरा से कब मिलकर आए थे। साक्षी जी, 10 दिन हो गए होंगे। मैं और तेरे पापा थोड़े बिजी थे। हम सोच रहे हैं इस संडे मीरा को घर बुलाते हैं, लंच पर चले जाएंगे बाहर। अनंत ने सुना तो थोड़ा बेचैनी से बोला, मोम आप उसके पास रहते हो, फिर भी इतने दिन का गैप, आप कल चले जाइए मीरा के पास, उससे मिलिए, तबीयत पूछिए और मुझे सब सच सच बताना, वो ठीक है ना, उसे कोई टेंशन तो नहीं है। साक्षी जी ने सुना तो बोली, क्यों क्या हुआ अनंत, कोई प्रॉब्लम है क्या। अनंत, आई डोंट नो, आप बस कल मीरा से मिलिए, वो हॉस्पिटल जाती है, डैड को बोलिए उसके हॉस्पिटल जाए। हॉस्पिटल में तो कोई प्रेशर नहीं है उस पर ज़्यादा, मुझे सब पता करके बताइए कल। अनंत की आवाज़ में उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। साक्षी जी ने सुना तो बोली, अनंत तेरे पापा तो दिल्ली से बाहर है, वो परसों आएंगे, तू बता ना हुआ क्या है, सब ठीक है ना। अनंत ने गहरी सांस लेकर कहा, या मॉम ठीक है, आप प्लीज़ कल एक बार मिल लेना मीरा से, शायद वो थोड़ा डिस्टर्ब है। मॉम प्लीज़ ध्यान रखिए उसका, बस 1 साल की बात है, मैं आ जाऊँगा वापस, तब तक प्लीज़ उसे अकेला फील मत होने दीजिए। साक्षी जी ने सुना तो बोली, अनंत मैं अभी जाती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तू परेशान मत हो। अनंत थोड़ा लाचारगी में बोला, नहीं सुबह जाना आप, बात हुई है मेरी अभी उससे। साक्षी जी, अनंत तू टेंशन मत ले, तेरे भी एग्ज़ाम है थोड़े दिनों में, वहाँ पर ध्यान दे। मीरा के पास है हम सब, तू कहता है तो मैं मीरा को यहाँ घर ले आती हूँ। अनंत, वो बात नहीं है मॉम, बस वो ठीक हो, किसी टेंशन में ना हो, उसकी तकलीफ़ में मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं बात कर लूँगा उससे, बस आप उसे थोड़ा अच्छा फील करवा कर आइए। साक्षी जी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है कल जाऊँगी मैं। अनंत, थैंक्स मॉम। साक्षी जी मुस्कुरा दी। थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करके अनंत ने फ़ोन काट दिया। उसका दिल नहीं मान रहा था अब भी, जब तक उसे कुछ पता नहीं चल जाता उसका दिल बगावत पर ही रहेगा। तो दोस्तों, अचानक से मीरा को क्या हो गया था जो अनंत के बिना एक मिनट नहीं रहती थी, वो अब अनंत को इग्नोर क्यों करने लगी थी। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।